या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम है, हैप्पी नवरात्रि। आज मैं आप लोगों के साथ नवरात्रि विधि बताने आ गई हूँ। नवरात्रि में मैं कैसे कैसे करती हूँ ये देखिए। आगे कलश और जो ये जौ बोया जाता है, इसमें मैं पूरे हल्दी का लेप लगा लूँगी इस तरह से। ये देखिए हल्दी का लेप, क्योंकि ये मिट्टी का होता है तो शुद्धिकरण के लिए इसमें हल्दी का लेप मैं ज़रूर लगाती हूँ। और ये ऐसे इस तरह से हल्दी का लेप कलश में, और उसके बाद अगर जो कलश और ये वो हल्दी का लेप लगाने के बाद नीचे बिल्कुल ना रखें। और ये देखिए ऐसे मैं पूरे, जैसे आपके पास चौकी है, चौकी में इस तरह से हल्दी वो करके ऐसे हाथ को ऐसे पूरा करना है 9 बार। ऐसे ही पूरा किया जाता है। उसके बाद हल्दी का लेप लगा ली। अब सारे बर्तनों में मैं 9 बार ये पक्का कलावा जो होता है वो बांधूंगी। ये देखिए इस तरह से मैं पूरे में बांध के, ये ऐसे पूरी जगह कलावा बांध के रख लूँगी। सब में 9 बार इसी तरह से मैं बांधूंगी। जितना मेरे जोत हैं, अखंड जोत हैं और जितने सारे सामान हैं सब पे बांधूंगी इस तरह से। अखंड ज्योत ये है तो सारे उस पर मैं कलावा बांध लूँगी इसी तरह से 9 बार। जो मैं करती हूँ तो नवरात्रि में 9 ही करती हूँ, तो 9 ये देखिए सब पे बांध लिया मैंने। अब कलश है, कलश पे भी ऐसे ही बांधूंगी। और उसके बाद ये कलश ज़मीन पे, ये मैं जो दरी है ये मैं साफ़ करके और एकदम, ये कभी भी केवल नवरात्रि में बिछाती हूँ, उसके बाद रख देती हूँ। ये साफ़ करके रखी हूँ तो इस पर मैं रख रही हूँ। और उसके बाद ज़मीन पे तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए कलश, अगर हल्दी लगा लिए हैं उसके बाद नहीं। ये देखिए मैं बना रही हूँ वो स्वास्तिक का चिन्ह। ये इस तरह से ही बनाया जाता है। धन के निशान करके कभी नहीं बनाइए, कि कुछ लोग हैं कि धन का निशान आगे बना देते हैं और उसके बाद ऐसे कट नहीं लगाइए। और ये बन गया स्वास्तिक का चिन्ह। उसके बाद दोनों बगल 2 लाइन खींचनी ज़रूरी होती है। अब मैं यहाँ लगाती हूँ चुंदरी, अच्छे से चुंदरी लगा के, और इसमें भी कलावाल हमें लपेटना है। तो इस तरह से फिर ये देखिए अभी अच्छे से बताती हूँ। ये एक चुंदरी ऐसे करके हमें अच्छे से लपेट के इस पर बांधना है। इस पर भी 9 बार कलावा हमें बांध देना है। जो काम करना है पूजा में, तो थोड़ी सी भी मैं अपने से, जो भी मुझे पता है तो मैं अपने से गलती नहीं करना चाहती हूँ। अनजाने में अगर कोई गलती हो गई, उसके लिए आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि मुझसे क्या गलती हुई है। और मैं अपने से तो गलती नहीं करना चाहती हूँ, जितना जानती हूँ कि मैं सोचती हूँ उतना कर लूँ। और ये आम के पत्ते हैं, 9 आम के पत्ते भी मैंने लिया है तो इस पर लगा रही हूँ ये हल्दी टीक के, और सिंदूर भी टीकना है। ऐसे आम के पत्ते नहीं रखे जाते हैं तो यहाँ टीका ज़रूर लगा लें। और जितने सामान हैं सब में टीका लगाया जाता है, मैं सब में टीका लगाती हूँ। ऐसा कोई चीज़ मुझसे नहीं बचता है कि जिसमें मैं टीका ना लगाती हूँ। और ये अब देखिए आम के पत्ते में टीका लगा ली, और सब जितने जोत हैं वो रखने के बाद मैं टीका लगाऊंगी, वो सब अपने स्थान पे रख दूंगी। तो और ये अखंड जोत है, अखंड जोत में ये देखिए कच्चा कलावा मैं डालती हूँ। तो ये सवैया लगा के डाला जाता है, चाहे जितना चाहे जब डालिए सही सवैया लगा के ही डालिए। इस तरह से ये देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ। ऐसे डाल के आप चेक कर सकते हैं कि अगर ढीला है तो और मोटा कर सकते हैं। तो ये चेक करके ये देखिए मैं लगा दी, और लगा के इसमें पूरा ऐसे रख दे रही हूँ। और इस बार मुहूर्त ज़्यादा है तो मैं ऐसे अपना पूरा व्यवस्था कर ले रही हूँ। उसके बाद क्योंकि मुहूर्त 11:44 से है तो मैं अपना धीमे धीमे ये सब कर ले रही हूँ। तो उसके बाद पूजा के स्थान पे चलूँगी। और अब ये देखिए जौ बोने के लिए मैं ये गंगा जी की मिट्टी लाई थी, और पूरा मिट्टी इस पतीले में रख लूँगी। और रखने के बाद और तो फिर मैं जौ बोऊंगी। और अच्छे से इसे जो थोड़े से कंकड़ होते हैं वो सब एकदम ध्यान से बारीकी से इस तरह से आपको निकालते जाना है। निकाल के उसके बाद थोड़ा सा मैं गेहूँ भी बोती हूँ, क्योंकि गेहूँ लक्ष्मी का वो माना गया है। और जौ भी बोती हूँ, तो दोनों मिक्स करके बोती हूँ। गेहूँ की मात्रा कम रहती है, जवा की मात्रा, जौ की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो ऐसे ही मैं ये देखिए वो करके फिर से मिट्टी डालूंगी। ऐसे मिट्टी के परत भी और थोड़ा थोड़ा डालते जाऊंगी इस तरह से। अब ये देखिए डाल के, और
ऐसे ही करना है। थोड़ी सी मेरी आवाज़ मोटी हो गई, उसके लिए इग्नोर करिएगा। पता नहीं क्यों नवरात्रि में मेरी आवाज़ चेंज हो ही जाती है। यहाँ मैंने जो भी बोल लिया। अब माता रानी बारी आई माता रानी का नहलाने की, तो हम दोनों भाई बहन नहला रहे हैं। ये देखिए नहला के गंगा जल से, उसके बाद एक तावल लिए हैं, वो भी साफ़ ले आए थे एकदम नई वो, तो उससे पोंछ के उसके बाद ये देखिए अब हम लोग बैठाएंगे माता रानी। जय माता दी बोलिए और कमेंट में भी जय माता दी लिखिएगा। तो ये देखिए पीला चावल मैं नीचे बिछा दी हूँ और थोड़ा सा ऊपर भी ऐसे रख के उसके बाद आसन रख के, आसन ज़रूर रखना है, आसन रख के माता रानी को स्थापित करती हूँ। ये देखिए स्थापित मैंने कर दिया है। ये उनका वस्त्र है, वस्त्र भी धारण करा रही हूँ इस तरह से। और थोड़ा सा कैमरा मेरे बच्चों ने पकड़ा है तो थोड़ा सा हिला रहे हैं, इसलिए मैं अक्सर ट्रैक बोर्ड पे रखती हूँ। तो फिर आज हम के हो सकता है ट्रैक बोर्ड में अच्छे से ना आ पाए क्लियर, इसलिए बच्चों से बोल दिया। ये देखिए वस्त्र पहना के उसके बाद ये चूड़ी पहना रही हूँ और ऐसे धीमे धीमे पूरा मेकअप करूँगी। जितना मेकअप है उनका पूरा मेकअप अच्छे से करूँगी। आगे सबसे पहले नहला के वस्त्र पहना के उसके बाद मेकअप करना है, और इधर मैं और बैठाने के बाद और इधर जोत जला के सब कुछ करके तब माता रानी की पूजा करना है। ऐसे ही करना है। तो यहाँ देखिए ये सब कर दे रही हूँ और उसके बाद मैं अब दिखाती हूँ क्या करने वाली हूँ। यहाँ रख रही हूँ कलश स्थापना के लिए। ये देखिए आगे मैं एक चुंदरी बिछा के, चावल रख के चुंदरी बिछा के उसके बाद आहमन करूँगी कि सभी हमारे कलश देवता विराजमान हो हमारे छोटी सी कुटिया में। आप लोग वो करिए। तो ये देखिए 11 चीज़ मैं यहाँ डालती हूँ। हल्दी की गांठ, 1 रुपये, सुपारी, चक्र, शंख, कमलगट्टा, अक्षत और पूरे पंचमेवा, ये ऐसे ही पूरा मैं 11 चीज़ डालती हूँ कलश में। और डालना चाहिए, कलश स्थापना कर रहे हैं 9 दिन का, तो फिर ये सरल ही विधि है, तो फिर करना चाहिए, सब कुछ डालना चाहिए। तो ये देखिए मैं यहाँ बना रही हूँ अष्टदल। अष्टदल बना के और उसके बाद रखती हूँ। ये देखिए अष्टदल बना के और फिर उसके बाद जोत यहाँ रखना है। अष्टदल में तो हमें जोत रखना है, जोत के लिए मैं अष्टदल यहाँ बना रही हूँ। आहवन ज़रूर आपको करना है कलश देवता के लिए। आहवन करके मैं वो जैसे उस समय तो मंत्र भी बोलती हूँ, पर यहाँ नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि थोड़ी सी अगर वॉइस रिकॉर्ड में हम लोग सभी की वही होता है कि सबको थोड़ी सी गलत तो हो ही जाता है, तो इसलिए मैं वॉइस रिकॉर्ड में मंत्र नहीं बोल पाऊँगी। नहीं तो मैंने कलश रखते समय मंत्र भी बोला था, आहवन किया था पूरे देवी देवताओं का कि हमारे छोटी सी कुटिया में मुझे से जो बनता बन पड़ रहा है वो कर रही हूँ, आप आके विराजमान हो। तो ये देखिए कलश स्थापना मेरी हो गई और यहाँ मैं माला चढ़ा दे रही हूँ और फूल माला से उनका वो करना चाहिए। और यहाँ टीका लगा दे रही हूँ। ये देखिए 9 बार टीका लगा के, और इसमें जो पतीला है उसमें भी टीका लगाना है इस तरह से 9 बार हमें। तो यहाँ भी टीका लगा दे रही हूँ, कलश में भी टीका लगा दी। ऐसे ही पूरे जगह टीका ज़रूर लगाना है हल्दी और सिंदूर का। तो अब ये देखिए जोत है, जोत में भी टीका इस तरह से ये अष्टदल बना के और इसमें भी लगा दे रही हूँ। अष्टदल 8 कली का होना चाहिए, ये ज़रूर ध्यान रखिए कि अष्टदल 8 कली का होता है, तो 8 कली का ही। और ये देखिए पूरे जितना सामान है और अखंड जोत और ये वाली जोत सब में मैंने ये टीका लगाया है 9 बार। तो टीका मैं ऐसे ही लगाती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस तरह से पूरा हो गया। अब यहाँ मैं अखंड जोत में भी एक माला और फूल चढ़ाती हूँ। उसके बाद अब माता रानी की बारी आए श्रृंगार करने की। यहाँ मैं जोत जला दूँगी। उसके बाद माता रानी की श्रृंगार करूँगी, पूजा पाठ उनका चालू हो जाएगा। ये देखिए अब माता रानी को चुंदरी उड़ा दी और कंघी वगैरह कर दिया था मैंने पहले ही। अब उसके बाद ये जो आर्टिफिशियल एक माला है वो भी पहनाती हूँ। उसके बाद जो फूल वाले माले तो हमेशा ही पहनाती हूँ, डेली चेंज करती हूँ। ये आर्टिफिशियल हार है वो पहनाऊँगी अभी। ये और ये देखिए ये जो फूल वाले ताज़े फूल के माले हैं ये भी पहना रही हूँ। ऐसे ही पूरा करती हूँ। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब हो गया है इस समय, तो आवाज़ चेंज आप लोगों को समझ में आ रही होगी।
तो ये देखिए ये वाला भी माला मैंने पहना दिया है। अब उसके बाद पूरा करती हूँ श्रृंगार माता रानी का, लिपस्टिक, पाउडर, पूरा जितना बिंदी जितने वो होते हैं श्रृंगार मैं यहाँ करूँगी। श्रृंगार करके उसके बाद और थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ है, अभी आप लोगों से मैं बताती हूँ क्या मिस्टेक मुझसे हुआ था, वो भी मैं अभी बताऊँगी। रंग लगा रही हूँ महावर, और जितने श्रृंगार होते हैं पूरे श्रृंगार मैंने लिया है, पूरा श्रृंगार करके। और ये देखिए हनुमान जी को भी बैठाना है तो मैं नहीं वो कर रही हूँ, ये अपने बेटे से करवा रही हूँ, क्योंकि हनुमान जी को मैं जल्दी नहीं वो करती हूँ कि छूना नहीं चाहती हूँ, जेंट्स से वो करवाती हूँ। पर बहुत अगर इमरजेंसी आ जाती है तभी, नहीं तो मैं नहीं वो करना चाहती हूँ। तो ये देखिए अब हनुमान जी की बारी आई उनको भी स्थापित करने की, तो वहाँ उनके लिए भी आसन मैंने लगा दिया है। आसन लगा के हनुमान जी को भी बैठा दिया है। ये गलती हुई थी। आगे आप लोग पान और सुपारी गणेश भगवान को मान के आप आगे यहाँ स्थापित करना चाहिए पान सुपारी। तो मुझसे यही मिस्टेक हो गया था कि मैंने पान मंगाना थोड़ा सा भूल गई थी, तो बाद में मैंने मंगाया पान, तो इसके लिए ये बाद में ही स्थापित कर रही हूँ। नहीं तो पान सुपारी गणेश भगवान को आगे स्थापित करना चाहिए। तो ये मैं स्थापित कर रही हूँ, क्योंकि उस समय मिस्टेक हो ही जाता है, कभी होता है ना कि जल्दी जल्दी में कुछ भूल जाए। तो वही था मेरे साथ कि मैं मंगा नहीं पाई थी, तो बाद में ये लोग गए तो ले आए थे। और ये देखिए माता रानी का पूरा श्रृंगार करके सब कुछ सबको बैठा दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद उनको प्रसाद भी खिला दिया। और आज उनका प्रसाद है देसी घी। और शैलपुत्री माँ का आज पहला दिन है, पहला दिन शैलपुत्री माँ की पूजा होती है। उनको सबसे प्रिय उनका देसी घी, गाय का घी मैं चढ़ाई हूँ देसी। तो आज उनका प्रसाद मेन यही है। और वस्त्र पीला पहना जाता है। उसके बाद मिठाई और फल फूल खिला के आरती करके। मेरा पूजा विधि कैसी लगी, थोड़ा सा भी अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।